सोमवार को हमारा लखनऊ जाने का भी प्रोग्राम है। अगर हमारी कल तक मांग नहीं मानी जाती है या लिखित में नहीं मिलता है तो सभी संविदा कर्मचारी लखनऊ कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। डॉक्टर अजीत सिंह जी का कहना है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम लखनऊ का घेराव करेंगे। और यहाँ के जो आला अधिकारी है, मेडिकल से संबंधित सीएमओ है, उन्होंने कोई वार्ता की आपसे? उन्होंने केवल डराया धमकाया गया है, हमें इसके अलावा कोई वार्ता नहीं की है उन्होंने। क्यों डरा रहे हैं? लोकतंत्र में तो सबको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। वो डरा रहे हैं कि हड़ताल खत्म करें, सभी संविदा कर्मचारी अपने फील्ड में जाएं, कार्य करें। वैक्सीनेशन पूरा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आपका जो कोविड का जो आपका टेस्टिंग होना चाहिए वो ठप पड़ा हुआ है। ओपीडी पूरी तरह से बंद है, केवल इमरजेंसी सेवा चालू रखी हुई है हमने। कौन डरा रहा है आपको? सीएमओ सर। क्या कहते हैं? सीएमओ सर कहते हैं कि आपकी संविदा समाप्त करती जाएगी। संविदा एक अभिशाप है, एक गाली है। महिला होने के नाते मैं यही कहूंगी, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। अगर नहीं करा तो इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोरा सीएमओ कार्यालय पर हूं, जहां पर बड़ी संख्या में संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका 5वां दिन हो चुका है, अभी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने एक मेमोरेंडम भी सरकार के खिलाफ दिया हुआ है, उसमें अपनी मांगे भी रखी हुई हैं और ये पिछले 5 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आखिर उनकी क्या समस्या है, आइए जानना चाहते हैं। उनके धरने पर पहुंचे हैं बड़ी अपनी टीम के साथ। हमारे बीच में डॉक्टर अजीत सिंह जी हैं, जो जिला अध्यक्ष है। हम उससे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या समस्या है उनकी, जो 5 दिन से आप धरने पर बैठे, कौन कौन सी मांगों को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हमारा नियमितीकरण है, हमारा समान कार्य समान वेतन है, जॉब सिक्योरिटी का इसमें है एक पॉइंट, और आशाओं बहनों का फिक्स मानदेय होना चाहिए। इन सभी आदि 7 सूत्रीय मांगों के लिए हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं। डॉक्टर अजीत सिंह जी, ये जो मांगे चल रही है आपकी, तो ये चुनाव आ रहा है नजदीक, 2022 का बिगुल बजने वाला है, चुनाव नजदीक है, सारी राजनीतिक पार्टियां सरगर्मियां तेज हो गई है। तो अगर हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, तो हमें क्यों डराया धमकाया जा रहा है? इसी के तहत आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं या पहले से ही चल रहा था आपका? ये पहले से नोटिस देने के बाद से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये चुनाव की बात नहीं है। पहले 2017 में जब चुनाव हुए थे उस टाइम पर भी अधिकार दिलाओ रैली एक निकाली गई थी लखनऊ में, जिसमें राजनाथ सिंह ने खुद मन से कहा था कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा हमारी सरकार आते ही। कौशल किशोर जी की लेटर हेड पर लिखित में उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो हमें उनकी सरकार आते ही परमानेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इलेक्शन आ रहे हैं लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी है। तो आपका जो संवैधानिक कर्मचारी संघ है, इसने कौन सा किस तारीख को नोटिस दिया था सरकार? हमने नोटिस आपका 25 तारीख को दिया था। 29 तारीख को एमडी एनएचएम ऑफिस का घेराव करने के बाद वार्ता भी की गई थी, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने हमारी बातें मान ली हैं, लेकिन लिखित में कोई भी आश्वासन नहीं दिया। अच्छा, तो जिले जनपद में कितने लोग ये संविदा पर है यहाँ पर? लगभग 3000 आशा बहुएं हैं और बाकी पैरामेडिकल डॉक्टर स्टाफ मिला के लगभग 1500 से 2000 का है। टोटल 5000 प्लस है। तो अजीत सिंह जी, अगर ये आपकी मांग सरकार ने नहीं मांगी और सरकार इसको हिलावाली करती रही, नहीं मांगी, आप धरने पर कब तक जारी रहेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रदेश नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व को एमडी एनएचएम ऑफिस बुला ले या सरकार बुला के उनसे वार्ता करे, हमारी जो जायज मांगे उन पर विचार करके हमें लिखित में दे दें, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। अगर नहीं सुनेगी तो अनिश्चितकालीन चलेगा ये। आपके इस धरने में, इस मेमोरेंडम जो आपने सरकार को दिया है, उसमें पहली प्राथमिकता कौन सी, ऐसी कौन सी मांग है जिसको लेकर आप ज्यादा गंभीर दिखते नजर आ रहे हैं? वेतन विसंगति सबसे पहली बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारी एनएम बहन जी हैं दूर दूर से आके यहाँ पे जॉब कर रही है, उनको 11-12 हजार मात्र मानदेय मिल रहा है यहाँ पर। वेतन विसंगति हमारी दूर होनी चाहिए। तो कितना मिलना चाहिए कम से कम सरकार के साथ? जब कार्य हमसे परमानेंट के बराबर लिया जा रहा है तो सबका वेतन जो है परमानेंट के बराबर होना चाहिए। सरकार तो ये कह रही है कि हम सब निजीकरण करने जा रहे हैं, लोग काम नहीं करते हैं इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अगर संविदा कर्मचारी यहाँ बैठा हुआ है तो ये परमानेंट स्टाफ क्यों नहीं फील्ड में जा रहा है? वो कार्य करके दिखा दे। सारा कार्य तो हमारा संविदा कर्मचारी कर रहा है। कार्य क्यों प्रभावित हो रहा है? संविदा कर्मचारी से ही हो रहा है ना। आप देख लीजिए परमानेंट स्टाफ कितना जा रहा है। सीएम साहब जा रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए या एमओआईसी जा रही है वैक्सीन लगाने के लिए, लगा लें, वो अपना कार्य कर लें। तो अजीत सिंह जी, अगर आपका ये धरना प्रदर्शन चलता रहा, क्या काम प्रभावित नहीं होगा जो आप संविदा पर हैं? कार्य पूरा प्रभावित हो रहा है। वैक्सीनेशन पूरा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आपका जो कोविड का जो आपका टेस्टिंग होना चाहिए वो ठप पड़ा हुआ है। ओपीडी पूरी तरह से बंद है, केवल इमरजेंसी सेवा चालू रखी हुई है हमने। तो यहाँ के जो आला अधिकारी है, मेडिकल से संबंधित सीएमओ है, उन्होंने कोई वार्ता की आपसे? उन्होंने केवल डराया धमकाया गया है, हमें इसके अलावा कोई वार्ता नहीं की है उन्होंने।
क्यों डरा रहे हैं? लोकतंत्र में तो सबको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। वो डरा रहे हैं कि हड़ताल खत्म करें, सभी संविदा कर्मचारी अपने फील्ड में जाएं, कार्य करें। उनका यही कहना है। ये अगर कार्य इनका लग रहा है कि कार्य प्रभावित हो रहा है संविदा कर्मचारी, तो हमारी मांगे ऊपर मुख्यमंत्री को पहुंचाएं और हमसे वार्ता करें। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है आपका, वो जो हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है आपका, जो धरना प्रदर्शन चला, तो ये कितने जनपदों में चल रहा है? ये पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। 75 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो कब तक जारी रहेगा अभी? जब तक वार्ता नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगा। परसों सोमवार को हमारा लखनऊ जाने का भी प्रोग्राम है। अगर हमारी कल तक मांग नहीं मानी जाती है या लिखित में नहीं मिलता है तो सभी संविदा कर्मचारी लखनऊ कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। किससे जाए? कितने वाहन किए हैं आपने? अभी हमने केवल 3 बसें की हैं, आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी हम और करेंगे। तो 3,000 तो यहाँ आशाएं हैं, गाड़ियाँ तो ज़्यादा चाहिए। कुछ अपने अपने वाहनों से जा रहे हैं, कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ अपनी अपनी सुविधाओं से जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हमें लोगों के द्वारा पता लगता रहेगा इतने लोग जा रहे हैं, हम उस हिसाब से बसें करेंगे। डॉक्टर अजीत सिंह जी का कहना है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम लखनऊ का घेराव करेंगे और जनपद के अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया गया है और हम 5 दिन से यह धरने पर बैठे हुए सरकार पर जू नहीं रेंग रही है, ये उनका कहना है। और 2000 विधानसभा के चुनाव जो 22 का होने जा रहा है उसमें हम सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये इन संविदा कर्मियों का कहना है। मैं जानना चाहता हूँ हमारे तसम्मुल से, आपका क्या नाम है? शुमाइला तबस्सुम। क्या मामला है, किस तरीके का मामला चल रहा है? सर आप भी खड़े हो जाइए, 4-5 खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी, उनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हमारा धरना 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 12 तारीख से हमने सरकार को, मुख्यमंत्री जी को अपना नोटिस भिजवाया था और उसके बाद में धीरे धीरे के कार्य बहिष्कार कर रहे, काला फीता बांध के भी कार्य किया है। एक घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। ताली थाली बजाकर भी हमने सरकार को जगाया है, समझाया है उनको, लेकिन अभी तक न सरकार की न अधिकारियों के ऊपर कान पे जू नहीं रेंगी है। उसके बाद हम लोग 29 तारीख का एमडी ऑफिस में घेराव किया है। वहाँ पर भी एमडी ने नहीं बुलाया, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है किसी को भी नहीं बुलाया है और वार्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हर धर्मी पे तैयार बैठी है सरकार भी, शासन प्रशासन पूरी तरीके से। और उसके बाद में 30 तारीख से लेकर सभी डिस्ट्रिक्ट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। अभी धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, वार्ता नहीं की जाएगी, लिखित में नहीं दे दिया जाएगा। आपके इस धरना प्रदर्शन से जो पीड़ित आ रहे हैं, हॉस्पिटलों में आ रहे हैं, क्या वो प्रभावित नहीं हो रहे? क्या पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार अगर ये कहती है कि संविदा कर्मचारी कुछ नहीं कर रहा है, तो अगर हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, तो हमें क्यों डराया धमकाया जा रहा है? कौन डरा रहा है आपको? सीएमओ सर। क्या कहते हैं? सीएमओ सर कहते हैं कि आपकी संविदा समाप्त करती जाएगी। संविदा एक अभिशाप है, एक गाली है, उसी को तो खत्म कराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब हम कोरोना काल के अंदर जाके जो कोविड से पीड़ित हैं उनके पास जाके हम उनको वैक्सीन लगा सकते हैं, दवा दे सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, तो यहाँ बैठ के हम क्यों हमारी आवाज को दबाया जाता है? आपकी आवाज अगर उन्होंने नहीं सुनी, आपकी समस्या का समाधान उन्होंने नहीं किया, सरकार आपकी नहीं सुनती है, तो आप जो है एक महिला हैं और तो फिर आगे क्या करेंगे आप? महिला होने के नाते मैं यही कहूंगी, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। दूसरी चीज, अभी तक हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा ठप नहीं करा है, मौका लगा और अगर हमारी बात नहीं सुनी, शासन प्रशासन चूंकि पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, अब हिल चुका है वो, तभी वो हमें डरा रहा है, धमका रहा है। अगर नहीं करा तो इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी। आपका कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया, सारी इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और सरकार को हिला दिया जाएगा और आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार को भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये संविदा कर्मियों का कहना है। और देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको ज़्यादा धमकाया ना जाए। हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर हमेशा, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और ऐसे ही डटकर मुकाबला करते रहेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, जब तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी हो जाएंगी, हम तब तक यहीं ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन तक। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम ऐसे ही कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे, यहीं पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। और आप यही से जल्दी मांगे पूरी करी जाए, जिससे हम अपने काम में शुरू हो जाए, क्योंकि आप लोग को तो यही लग रहा है ना कि काम नहीं हो रहा है, तो आप हमारी मांगे पूरी करिए और हम काम करेंगे बस। आपका क्या नाम है? हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारा यही कहना है बस। अच्छा। सरकार से
सभी लोगों का ये कहना है कि अनिश्चितकालीन हमारा धरना जारी रहेगा और हम जो है जब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार इसको समस्या का समाधान नहीं करती है। और आगे हम दिखाना चाहते हैं आपको कि देखिए क्या किस तरीके का सीएमओ ने इनको धमकी दी है। बताइए जरा किस तरीके की धमकी दे रहे हैं सीएमओ साहब कि आपकी जो संविदा कर्मी है वो आपकी संविदा खत्म कर दी जाएगी। वो क्या कहा है सर, उन्होंने ऐसी बात क्या कही है जो आपको पीड़िता हो रही है? सीधे यही कहा है कि आपकी संविदा को इवन हमारे जिला अध्यक्ष को और जिला महामंत्री को लेटर दे दिया है, आपके लिए एफआईआर भी की जाएगी, आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में सरकार के दबाव में सीएमओ कार्यालय से काम हो रहा है, सीएमओ दबाव में काम कर रहे हैं, ये इन संविदा कर्मियों का कहना है। हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, हम अब शीघ्र ही लखनऊ कूच करेंगे, सरकार को घेरेंगे, प्रदेश सरकार को घेरेंगे अगर हमारी कार्रवाई नहीं की गई और हमारा अनिश्चितकाल धरना रहेगा। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। तेज आवाज आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोरा सीएमओ कार्यालय पर हूँ, जहाँ पर फार्मेसी डिप्लोमा एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ एक दूसरे धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन सरकार अभी झुकती नजर नहीं आ रही है और डिप्लोमाधारी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनका धरना चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। अब ये देखते हैं कि सीएमओ कार्यालय से क्या उनको संज्ञान दिया जाएगा आज ज्ञापन के माध्यम से, ये देखना चाहते हैं। आइए जानना चाहते हैं उनके जो जिला अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन के ब्रजमोहन शर्मा जी हमारे बीच में, उनसे जानना चाहूंगा कि आपका जो सांकेतिक धरना एक दूसरे चल रहा है वो किस संबंध में चल रहा है, कौन सी मांगे आप इस सरकार से मांग कर रहे हैं, आइए जानना चाहते हैं उनसे किस तरीके की मांगे हैं आपकी? हमारी जो 20 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें कि सबसे पहली मांग जो है फार्मेसी समग्र में राजपत्रित पदों पर कार्यरत फार्मासिस्टों को पद योग्यता एवं कार्य दायित्व के अनुरूप अन्य समकक्षीय तकनीकी डिप्लोमाधार की पदोधारकों की बात ग्रेड पे 4600 का स्थापना वेतनमान प्रदान किया जाए। प्रदेश में कार्यरत समकक्षीय पदों के आधार पर प्रत्येक चीफ फार्मासिस्ट का वेतनमान 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400 का स्थापना वेतनमान प्रदान किया जाए। ये दूसरी मांग है हमारी। प्रभारी अधिकारी फार्मेसी को ग्रेड पे रुपये 6600 का स्थापन वेतनमान, विशेष कार्य अधिकारी फार्मेसी को ग्रेड पे 7,7600 का स्थापन वेतनमान तथा संयुक्त निर्देशक फार्मेसी को ग्रेड पे 8700 का स्थापन वेतनमान प्रदान किया जाए। तीसरी मांग हमारी है एलोपैथिक चिकित्सक की उपस्थिति में फार्मासिस्ट को प्रदान किया जाने वाला प्रभारी भत्ता मात्र 75 रुपये है, जबकि उसकी जगह पर 750 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए। चौथी मांग है हमारी महानिदेशक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार फार्मासिस्ट का पद नाम फार्मेसी अधिकारी एवं चीफ फार्मासिस्ट का पद नाम चीफ फार्मेसी अधिकारी किया जाए। पांचवी मांग हमारी है विशेष कार्य अधिकारी फार्मेसी का पद नाम बदलकर सहायक निर्देशक फार्मेसी किया जाए। छठवीं मांग है हमारी चिकित्सकों की अनुपस्थिति में चिकित्सीय कार्य कर रहे फार्मासिस्टों को विधिक मान्यता दी जाए। सातवीं मांग है हमारी फार्मेसी की शिक्षा को देखते हुए फार्मासिस्ट को प्राथमिक उपचार के साथ साथ कुछ सीमित उपचार हेतु औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार प्रदान किया जाए। आठवीं मांग है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार प्रत्येक उपकेंद्र पर व वेलनेस सेंटर पर तैनात किए जाने वाले CHO की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में डिप्लोमा फार्मेसी / बैचलर फार्मेसी सम्मिलित किया जाए। नौवीं मांग है हमारी उच्च स्तरीय वार्ताओं में लिए गए निर्णयों के क्रम में फार्मेसी संवर्ग के विभिन्न पदों का पुनर्गठन करते हुए प्रत्येक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन एक प्रभारी अधिकारी फार्मेसी पदनाम जिला फार्मेसी अधिकारी, प्रत्येक जिला महिला चिकित्सालय में एक प्रभारी अधिकारी फार्मेसी एवं प्रत्येक 300 बेड व उससे बड़े चिकित्सालयों में अपर निर्देशक के अधीन एक विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी तथा 4 संयुक्त निर्देशक फार्मेसी के पद सृजित किए जाएं। 10वीं मांग हमारी है फार्मासिस्ट के पद सृजन के मानक में संशोधन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े चिकित्सालयों में प्रत्येक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में अलग से आकस्मिक फार्मासिस्ट के 3 पद सृजित किए जाएं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 फार्मासिस्ट एवं 2 चीफ फार्मासिस्ट के पदों का मानक बनाया जाए। फार्मासिस्टों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम तकनीकी योग्यता भारत सरकार की भांति डिप्लोमा इन फार्मेसी
+10+2 वर्ष 2 वर्षीय किसी मान्यता चिकित्सक द्वारा भेज स्कीम में अनुभव तथा अथवा बैचलर इन फार्मेसी निर्धारित कर फार्मेसी सेवा नियमावली 1980 में संशोधन किया जाए। 12वीं मांग है हमारी भारत सरकार के CGHS में कार्यरत फार्मासिस्टों की बात ACP के साथ उच्च पदनाम भी प्रदान किया जाए। 13वीं मांग है हमारी पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार 100 बेड के चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप अधिक बेड के चिकित्सालयों का मानक बनाया जाए। 14वीं मांग है हमारी ड्रग वेयर हाउस में फार्मासिस्ट एवं चीफ फार्मासिस्ट के पदों का सृजन किया जाए। 15वीं मांग है प्रत्येक ट्रामा सेंटर में फार्मासिस्ट के 3 पद और चीफ फार्मासिस्ट के 2 पद का मानक बनाकर सृजित किए जाएं। 16वीं मांग है कार्यरत डिप्लोमा फार्मासिस्ट को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित बैचलर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2014 के अनुसार 2 वर्षीय ब्रिज कोर्स कराया जाए। इस हेतु आने वाले व्यय का वहन विभाग द्वारा किया जाए अथवा अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए। उक्त कोर्स को पूरी तरह व्यवहारिक है जो सप्ताहांत में सांझ दैनिक कक्षाओं के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। 17वीं मांग है हमारी वर्ष 2094 के बजट भाषण में की गई घोषणा तथा अनेक उच्च स्तरीय बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रत्येक उपकेंद्र पर फार्मासिस्ट के एक पद का सृजन किया जाए। 18वीं मांग है औषधि अधिनियम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार ड्रग के अंतर्गत परिभाषित समस्त औषधि सामग्री सर्जिकल ड्रेसिंग व उपकरणों आदि के भंडारों का प्रभारी चीफ फार्मासिस्ट प्रभारी अधिकारी फार्मेसी को बनाया जाए। सब विच्छेदन गृह कार्य हेतु पोस्टमार्टम भत्ता 40 रुपये के स्थान पर 100 रुपये प्रति पोस्टमार्टम केस किया जाए। 20वीं मांग है हमारी राजपत्रित अवकाश एवं द्वितीय शनिवार में कार्य के बदले 1 माह का अतिरिक्त वेतन व 30 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए। ब्रजमोहन जी, ये जो आप आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये पूरे प्रदेश में चल रहा है? जी, प्रांतीय आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर आज का धरना प्रस्तावित है जी। तो ये कब तक चलेगा धरना आपका? आज हमारा 1 दिवसीय धरना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे। उसके बाद में मतलब ये कल 5 तारीख से लेके काला फीता बांध के हम मतलब ये के कार्य करेंगे। उसके बाद में 2 घंटे का कार्य 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें कि आकस्मिक सेवाएं और पोस्टमार्टम सेवाएं बाधित नहीं होंगी। दिनांक 17 तारीख से 19 तारीख तक पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिसमें आकस्मिक सेवाएं जारी रहेंगी। 20 तारीख से लेके फार्मेसी संवर्ग के समस्त अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसमें आकस्मिक सेवाएं पोस्टमार्टम सेवाएं भी शामिल होंगी। अगर सरकार ने ये आपकी मांग नहीं मांगी तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं आप ये एसोसिएशन आपकी? जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी है उसके आधार पर जो भी अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो उनके आदेश पे जो वो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन का हम पालन करेंगे। ब्रजमोहन शर्मा जी का कहना है कि प्रदेश पार्षद जी का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। ये हमारे हाईकमान का मामला, प्रदेश लेवल का मामला है और शीघ्र ही हम आंदोलन की घोषणा करेंगे और विभिन्न कार्यों के माध्यम से हम बहिष्कार करेंगे। इसका सरकार का बहिष्कार करेंगे, ये उनका मानना है। हमारे बीच में मुकेश गुप्ता जी भी हैं जो जिला मंत्री हैं संगठन के। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये धरने में उन्होंने आगे का जो खुलासा करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। मैं मुकेश गुप्ता जिला मंत्री डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद अलीगढ़ का जिला मंत्री हूं और ये हमारा 20 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रोग्राम लगाया गया है और ये कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से हम इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें प्रथम चरण में हमारा जो प्रोग्राम है वो 1 दिवसीय धरना से जो आज दिनांक 4 दिसंबर से हमने शुरू किया है और इसके बाद द्वितीय चरण में हम काला फीता बांधकर फिर तृतीय चरण में यदि उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम तृतीय चरण में जाएंगे और 2 घंटे का पूर्ण कार्य बहिष्कार सभी हॉस्पिटलों में कराया जाएगा। साथ ही उसके बाद भी सरकार हमारी अनसुनी करती है तो साथियों इसके साथ हम लोग 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और ये हम जनहित में नहीं चाहते, लेकिन सरकार हमारी इस चीज़ को नहीं सुनेगी तो 17 तारीख से हम पूर्ण रूप से हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार शासन प्रशासन की होगी। मुकेश जी का कहना है कि अगर प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी और जो भी आगे आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की होगी। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ। अभी
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।